हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 मेरी क्लास है और टॉपिक है ट्रेपेजियम। और लिख लो भैया, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा वीडियो आपको जनरली नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब कुछ कवर करूंगा, विद रीजन कवर करूंगा कि भैया ट्रेपेजियम में क्या क्या होता है। और इस वीडियो के बाद आप किसी भी किताब का कोई भी पीवाईक्यू या कोई भी नया क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिएगा, आपका ट्रेपेजियम से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैं डिटेल में जाऊंगा और स्टार्टिंग में बहुत स्क्रैच से आपको लेके जाऊंगा हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेपेजियम, जिसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टार्ट करूंगा एरिया फॉर्मूले से, बेसिक प्रॉपर्टीज से, फिर जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये चारों ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यहां पर ये साइड दोनों की हाफ होती है, या फिर अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट मिला दिए जाए तो क्या होगा, या फिर डायगोनल्स के स्क्वायर का सम निकालना होगा तो क्या होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा ट्रेपेजियम को लेकर, ये मेरा वादा है आपसे। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है कि भैया ट्रेपेजियम। मैंने कहा कि मैं हर एक प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। देखो, अगर ये एक ट्रेपेजियम है, यानी कि मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की क्या होती है कि यहां पे दो लाइंस क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो वी नो कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर ये पैरेलल है तो यहीं से काम की बात निकल जाती है कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर है। सबसे पहला, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो ट्रेपेजियम में स्टार्ट होता है, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब एरिया कैसे निकालते हैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सिर्फ याद नहीं करेंगे, समझने पे फोकस रखेंगे। मान लो कि मैंने इसका डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका डायगोनल मैंने क्या ड्रॉ किया, AC। और मैंने यहां पर एक काम किया कि मैंने मिड पॉइंट्स को मिला दिया। मतलब AD का मिड पॉइंट, लेट से ये पॉइंट E है और ये पॉइंट क्या है, F है। मैंने E से F को ऐसे मिला दिया, E से F को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने इन मेजरमेंट कुछ मान लिए, जैसे मैंने CD भुजा को कितना मान लिया, दिस इज A, स्मॉल a एंड दिस साइड इज स्मॉल b। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा याद करो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैंने बता रखा है डिटेल में क्या होती है, जरा देखिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है अपने पास कुछ इस तरीके से, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अगर मैं दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं, यानी कि ए बी और ए सी का मिड पॉइंट मिला दूं, लेट से डी एंड ई, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि भैया ये जो डी ई होगा ये बी सी के पैरेलल होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होगा कि अगर मान लो कि मैं इस साइड को कह दूं कि ये 2x है तो ये x हो जाएगी, यानी कि ये इसकी क्या होती है, आधी होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो यहीं पर आता हूं, जरा कंडीशन समझिएगा। अगर मैं यहां पर देखूं, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो। ये देखिएगा, अगर मैंने यहां पर कौन सा ट्राइंगल ले लिया, मैंने ट्राइंगल ADC ले लिया, दिस इज ट्राइंगल ADC। अब इस ट्राइंगल में अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ तो देखो E मिड पॉइंट है क्योंकि मैंने मिड पॉइंट को ही मिलाया है, और इस मिड पॉइंट से ये अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला दिए, इसका मतलब मैं ये बात तो कह सकता हूं कि ये भी क्या हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट को मैं O कह दे रहा हूं, O विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर बात है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो जो EO होगा, EO क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर ये A है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ो। अब देख लो, अगर ये AB मिड पॉइंट है, अब यहां पर मैं एक दूसरे कलर का आपको यहां पे दिखा रहा हूं ट्राइंगल, दैट इज AB एंड C, जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा AB एंड C। अब AB एंड C में देखिए F इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने तो मिड पॉइंट को ही ज्वाइन किया था।
अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ओ तो मिड पॉइंट है ही, तो कुल मिला के मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये बी है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू आ जाएगी b/2। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहली बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी, अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया ये EF कितना होगा, तो आप कहोगे EF इज इक्वल टू EO प्लस में OF, बोलो हाँ या ना। और EO बराबर कितना है A/2, OF बराबर कितना है B/2, तो वैल्यू विल बी A प्लस B/2। यानी कि अगर मैं किसी ट्रेपेजियम में दोनों मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं तो वो दोनों भुजाओं के योगफल का आधा होता है। ये A है, ये B है, मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो मेजरमेंट आएगा दैट इज A प्लस B/2। मतलब अगर किसी केस में मैं ऐसा कह दूं कि भैया ये है 5 और ये है मान लो 15, अब मैंने मिड पॉइंट मिला दिया, बोलो ये कितना आ जाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 15 + 5/2, यानी इसका मेजरमेंट 10 आ जाएगा। अपने को अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, चलो अब देखता हूं जरा मैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जरा क्विक देखता हूं, हियर इट इज नेक्स्ट पार्ट। अब जरा बेहद ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक प्रॉपर्टी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर देने वाला हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि भैया इसके एरिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो एरिया भी तुरंत डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, मैंने यहां पर एक डायगोनल AC कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या पता है भैया, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर सी बात है। तो अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉ करूं, यानी मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज M एंड दिस इज H, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस पॉइंट इज N और दिस हाइट विल बी नथिंग बट H, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। अब आप जरा ध्यान से देखना, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इस अगर ADC का मुझे एरिया निकालना है, इस पूरे बेस को मैंने कितना मान लिया है, स्मॉल ए मान लिया है, इसको मैंने कितना मान लिया है, स्मॉल b मान लिया है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की बात करूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, कोई डाउट नहीं है। यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू में A इंटू में H, पक्का, कोई समस्या नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं एक जरा दूसरे ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से। आप देखिएगा ट्रायंगल ABC को, कौन सा ट्रायंगल में हट जा रहा हूं सामने से, दैट इज ABC। अगर मैं ABC का एरिया देखूं तो देखो ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है, यहां तक ठीक है। इसकी हाइट चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं, ये भी इसकी हाइट है, या आप इसको बढ़ाकर ऐसे मिला दोगे, ये भी क्या है, हाइट है। लेकिन पैरेलल साइड से तो हाइट दोनों केसेस में क्या आनी है, बराबर आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। कुल मिला के हाइट तो H ही रहने वाली है, बोलो हाँ या ना, हाइट तो H ही रहने वाली है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वन, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा, तो दिस इज 1/2, बेस इज B एंड हाइट विल बी H, यही तो होगी। ABC का एरिया तो बेस इस बार B हो गया और हाइट मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे इसको बढ़ाकर ऐसे नाप लो, ये यहां से परपेंडिकुलर नाप लो, अल्टीमेटली वो आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं ADC और ABC दोनों को मिला दूं, ADC और ABC दोनों को मिला दूं, तो क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इसको TRAP लिख दे रहा हूं, ABCD निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का सम, यानी कि ADC प्लस ABC, वो कितना है 1/2 AH प्लस में 1/2 BH, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम लाउड एंड क्लियर है। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अब मैंने यहां पर 1/2 H ले लिया, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आता है वैसे लिखेंगे 1/2, फिर मैंने लिखा A प्लस B और इंटू में H, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस इज द एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम।
किसी भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एरिया। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। PARALELL लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। तो अपने को दो प्रॉपर्टी पता चल गई कि भाई मिड पॉइंट को मिला दिया तो दोनों के सम का हाफ होता है, या फिर मुझे एरिया निकालना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। कोई डाउट नहीं होगी यहां तक। आगे बढ़ता हूं मैं जरा और नेक्स्ट पार्ट देखता हूं कि क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो जरा अगली प्रॉपर्टी देखते हैं डिटेल में। मैंने कहा ना कि ट्रेपेजियम में आपने ऐसा वीडियो नहीं पाया होगा जिसमें सब कुछ मैं डिस्कस कर लूं। उन चीजों का भी प्रूफ जो आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आज के इस सेशन में। अगर ये एक ट्रेपेजियम है, यानी कि ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है एंड दिस पार्ट इज डी, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इस बार मैं डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैं डायगोनल्स के मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मैं बी से डी को मिला दूं कुछ इस तरीके से, और ए से सी को मिला दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और डायगोनल के मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं। मान लो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और ये डायगोनल के मिड पॉइंट है। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, इस पॉइंट को मैंने E कह दिया। अब आपको DE की मेजरमेंट बतानी है। पिछली बार मैं साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के लेके आया था, इस बार मैं कह रहा हूं कि मैं डायगोनल के मिड पॉइंट्स को लेके आ रहा हूं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ DE। अब DE की लेंथ कितनी होगी तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी अगेन हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बहुत इत्मीनान से दिखाता हूं। एक काम मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक काम किया, एक कंस्ट्रक्शन किया यहां पर। इस D से वही जो मिड पॉइंट मैंने मिलाया था मैंने उठा के आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज F। यहां तक कोई डाउट नहीं, बस ED थी, उसी स्ट्रेट लाइन को आगे मैंने F तक बढ़ा दिया, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जरा सबसे पहली बात देखना, मैं अलग से ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज ADC। नॉमेनक्लेचर में वही सेम रखूंगा ताकि आप एकदम फेमिलियर रहो। ये हो गया ADC, और इस ADC में FE क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पूरी साइड को A मानता हूं और इस पूरी साइड को मैं B मानता हूं, तो मुझे पता है इन ट्रायंगल ADC यहां पर अगर मैं FE की बात करूंगा तो FE बराबर किसके आ जाएगा, ये A है तो F से लेकर E तक क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। क्योंकि भैया मिड पॉइंट मिला रहे हो तो आधी होगी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कोई डाउट नहीं है यहां तक, पक्का एकदम क्लियर। अब जरा आगे बढ़ना, अब देख लो। अब मैंने कहा दोस्त जरा एक और ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखना, मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं वायलेट कलर से, दैट इज दिस ट्राइंगल। आपको दिख जाएगा ये जो वायलेट कलर से मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, ये ट्राइंगल है ADB। कौन सा ट्राइंगल है, ADB। अब ट्राइंगल ADB में ये मिड पॉइंट है, ये बात मुझे पता है। ये बात क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे भी ये डायगोनल का मिड ही पॉइंट था, हम शुरुआत में कंडीशन ही लेके चले थे। अगर दोनों मिड पॉइंट हैं तो जरा आप लोग बता देना ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, B/2 होगी या नहीं होगी। AB इज इक्वल टू B, सो FD इज इक्वल टू व्हाट, B/2। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, पक्का। तो FD अपने पास आ गया B/2। अब जरा ध्यान से देखना, तो अपने को ये भी पता चल गया FD इज इक्वल टू B/2। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था DE। D से लेकर E तक की डिस्टेंस निकालनी थी। क्या हो जाएगी ये जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा FE, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और माइनस में FD, माइनस में क्या आ जाएगा FD, यानी FE में से अगर FD घटा दो तो DE मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और FD कितना है, ये B/2 था, ठीक है, ये B/2 और D दिख रहा है ये ऊपर वाली साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास
एफ ई टोटल कितना है a/2 और एफ डी कितना है b/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस b/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस b/2। तो अगर आप डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट है आपके पास सॉल्यूशन, दोनों भुजाओं का अंतर निकाल के बटे में दो। अब देखो डिफरेंस कैसे याद रखना है। अगर आप ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो दोनों भुजाओं का सम बाय 2 होता है, और अगर डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिला रहे हो तो दोनों भुजाओं का अंतर बाय 2 होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहां से डीई की लेंथ आ चुकी है, डीई इज इक्वल टू नथिंग बट a माइनस b/2। बोलो यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है तो जल्दी से बताना, पक्का। अब देखो जब मैंने सेशन की एक शुरुआत किया था तो मैंने एक फिगर बनाया था, आपको दिखाता हूं मैं। यहां पर आपको एक फिगर दिखेगा, जस्ट अ मिनट, ये फिगर। और मैंने यहां पर कुछ कुछ रेशियो लिख रखे हैं कि भैया ये रेशियो इसका के स्क्वायर होगा, ये के होगा, ये 1 होगा, ये के होगा, यानी कि ये आमने सामने वाली बातें बराबर होती हैं। अब जरा मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करता हूं ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपको रह ना जाए। तो यहीं पर इसी पेज पे लिख ले रहा हूं मैं, हियर वी गो, यस एड। अब देखो, अब आपको एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं मैं, बहुत काम की। सबसे पहले तो मैं उनका एरिया बराबर प्रूफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्त, अगर मैं यहां पर एक ट्रेपेजियम ले लूं कुछ इस तरीके से, जैसे हम बना रहे हैं ABCD, तो मैंने यहां पर क्या बना लिया, दिस इज ABCD, A B C एंड D, ठीक है। और मैंने दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया, दिस इज A to C मैंने ड्रॉ कर लिया एंड दिस इज B to D, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है। अब जरा देखना, एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं मैं। अगर AB और CD पैरेलल है, जो कि है क्योंकि मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर मैंने यहां से ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया तो दिस विल बी हाइट। अगेन मैंने यहां से ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दिस विल ऑल्सो बी हाइट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अब मैं सेम बेस पर चाहे जितने भी ट्राइंगल बना दूं, ये सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इनका एरिया आपस में बराबर होता है। क्यों भाई? बेस कॉमन हो गया, पैरेलल लाइन है तो हाइट भी कॉमन हो गई, दोनों बराबर हो गए। और देखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वीडियो जाके देखो, वहां मिल जाएगा सब कुछ डिटेल में। तो अब देखो दोस्त, मुझे एक बात समझ में आती है यहां पर कि अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो बोलो इस बात में कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी? क्या कह रहा हूं जरा हाईलाइट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ADC। और दूसरा ट्राइंगल मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो मैं जिसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल विच इज ACD। अब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, और दो पैरेलल साइड्स के बीच में बना है तो दोनों का एरिया भी आपस में बराबर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये रिलेशन तो अपने पास आ गया कि ADC बराबर ABC, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप में से किसी को किसी पॉइंट पर डाउट आए ना, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को डेफिनेटली लूंगा ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो। अब जरा देखना बहुत ध्यान से, अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया ADC, जरा देखो ADC दो ट्राइंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको जरा डिलीट कर रहा हूं, इसको आप डिलीट कर रहा हूं। देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल से बना है। सबसे पहला ट्राइंगल, जरा जिसको मैं यहां पर ये हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो ट्राइंगल यही है, इस पॉइंट को मैंने O कह दिया। यानी ADC अगर मैं देखूं तो ये बना हुआ है ट्राइंगल DOC
और प्लस में कौन सा ट्राइंगल, प्लस में ये वाला ट्राइंगल विच इज एडीओ, प्लस में ट्राइंगल एडीओ, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर मैं एबीसी की बात देखूं, एबीसी, एबीसी यहां पर नहीं होगा, बेसिकली डीबीसी होगा, एडीसी विच इज दिस, और ये हो जाएगा डीबीसी। तो ये एबीसी बाय मिस्टेक लिख गया है, दिस इज डीबीसी, दिस इज व्हाट, डीबीसी, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये डीबीसी लिखा हुआ है। अब अगर आप डीबीसी का एरिया देखोगे तो ये किसके बराबर बन जाएगा भाई, अब डीबीसी को अगर आप ध्यान से देखो, ये हाइट में हटा दे रहा हूं, तो ये भी दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, पहला तो ओडीसी बना हुआ है, या फिर ट्राइंगल डीओसी जिसे मैं कह रहा हूं तो वही है, और दूसरा ट्राइंगल मान लो कि मैं यहां पर सब में प्लस का साइन बना दे रहा हूं, तो आप डिस्टिंगाइज कर पाओगे, विच इज आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बीसीओ, ट्राइंगल बीसीओ। थोड़ा सा नेमिंग से हटकर क्लियर समझो कि अगर मैं एडीसी की बात कर रहा हूं जिसको वायलेट कलर की लाइन से बनाया है, तो ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट है, और अगर मैं डीबीसी की बात कर रहा हूं जिसको ग्रीन कलर की लाइन से बनाया है, तो ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट। कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि जो नीचे का जो मैंने शेडेड पार्ट अलग से बना रखा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, विच इज डीओसी। ये वाला पार्ट डीओसी यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीओ ये बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीओ के। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीओ ये बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीओ के। बोलिए कोई डाउट है, बोलिए कोई डाउट है। मतलब क्या है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं कि जो ये वाला ट्राइंगल है जिसको मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, और जो ये वाला ट्राइंगल है जिसको यहां पर किया है, ये दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। बोलो कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिएगा। ये बात एकदम प्रूफ हो गई डिटेल में कि भैया ये जब हम ट्रेपेजियम बनाते हैं तो जो आमने सामने के दोनों ट्राइंगल्स बनते हैं, दोनों का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आमने सामने का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स पे जो बनते हैं, जो पैरेलल साइड्स पे बनते हैं उन पे रिलेशन नहीं होता, वहां पर सिमिलैरिटी लगाते हैं। जो नॉन पैरेलल साइड पे बनते हैं उनका एरिया आपस में क्या होता है, उनका एरिया आपस में बराबर होता है। ये एक बेहद काम की बात थी, कोई डाउट नहीं होगा। बोलिए यस और नो, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि मजा आ जाएगा आज की वीडियो के बाद आपको, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। हियर इट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैंने इनके एरिया का रेशियो निकाला था, जरा उसकी भी बात तो कर लें कि रेशियो होता क्या है। तो अब जरा देखो, इस बार मैंने फिर से एक ट्रेपेजियम बना दिया। अब देख लो, ये रहा अपने पास एक ट्रेपेजियम, इस तरीके से ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया। दिस इज ABCD, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस पार्ट इज D। ये बन गया अपने पास क्या, ये बन गया अपने पास ट्रेपेजियम। अब जरा देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जरा भैया यहाँ पे एरिया का एक अनुपात होता है, तो मैं जरा उसको डिटेल में आपको प्रूफ करता हूँ। कोई भी बात मेरी कोशिश यही होगी जहां तक रिक्वायर्ड है मैं आपको हर चीज बताऊं, ताकि किसी तरह का आपको समझने में दिक्कत ही ना आए। अब देखो, ये किसी पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। अब सबको पता है कि भैया अगर पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर दे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर दे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण होते हैं ये। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है बात। अब जरा देखना, इसका मतलब अगर दोस्त मैं इसको अल्फा कह दूं तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा, इसको मैं बीटा कह दूं तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी से बोलो, यहां तक कोई डाउट है? पक्का एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कुल मिलाकर अपने को एक बात प्रूफ हो गई, वो ये आ गया कि ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, दैट इज COD, ट्राइंगल COD, ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ये एकदम कंफर्म बात है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक रेशियो बस मान रहा हूं, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, तो मैं रेशियो लेके चल रहा हूं। वो रेशियो क्या है जो मैंने लिया था, किसी और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी रख दोगे प्रूफ हो जाएगा। मान लो कि मैंने AB भुजा को कितना मान लिया, मैंने AB भुजा को K मान लिया,
और DC को मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको माना क्यों जरा वो भी बता दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना रहे भैया कोई। अब देख लो, अगर इसको नहीं मानना तो ऐसे समझ लो, मैं आपको पहले बता चुका हूं और जरा समझो। अगर मैं दोनों में सिमिलैरिटी के बेसिस पे साइड का रेशियो लिखूं तो देख लो यहां पर अल्फा के सामने की साइड कौन सी है, BO, तो मैंने लिखा BO। यहां पर अल्फा के सामने की साइड कौन सी है, DO, तो मैंने DO लिख दिया। यहां पर बीटा के सामने की साइड कौन सी है, AO, तो मैंने लिख लिया AO। यहां पर बीटा के सामने की साइड क्या है, CO, तो मैंने ये लिख लिया। और तीसरा ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, इसके सामने की साइड क्या है, AB, और यहां पर इसके सामने की साइड क्या है, CD। ये तो मैं लिख ही सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये रेशियो बराबर है, ये रेशियो किसके बराबर है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि ये किसके बराबर है, K के बराबर है। अगर आप स्मॉल a स्मॉल b मानना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस मैं एक यूनिवर्सल रिलेशन यहां से प्रूफ करना चाह रहा हूं, इसलिए K को लिया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। आप किसी और से भी ले सकते हो, बात वही आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये रेशियो K है तो मैं इसको K/1 तो लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम। इसको मैं K/1 तो लिख सकता हूं। किसी को अगर किसी भी पॉइंट में लगे ना कि कोई समस्या है तो आप कमेंट कर देना दोस्त, मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको फिर से बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी। अब जरा देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले वीडियो को मैं बार बार रेफर कर रहा हूं, क्यों रेफर कर रहा हूं, क्योंकि यूज बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बता रखा है कि अगर कहीं पर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ये साइड A है, ये साइड B है, ये थीटा है, तो 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा, ये इसका एरिया होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैंने एक काम किया, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, इस एंगल को मैंने मान लिया कि थीटा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा बाई स्ट्रेट लाइन। ये कितना आ जाएगा, थीटा, और ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब जरा एक चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं एरिया निकालूं, कौन कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने यहां पर कौन सा एरिया निकाला, मैं हर एक को अलग अलग कलर से हाईलाइट करूंगा, दैट इज ABO। सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकाला, और फॉर्मूला कौन सा लगाने जा रहा हूं, हाफ AB साइन थीटा। तो अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO की मैं बात कर रहा हूं, और कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2, और ये आ जाएगा AO, इनटू में क्या आ जाएगा, BO, और इनटू में साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, यहां तक लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। भाई ये वाले एंगल के निकालना, एंगल थीटा है तो ये भुजा और ये भुजा, तो हाफ AB साइन थीटा, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखो AO की वैल्यू यहां से देखो मुझे K दिख रही है, तो 1/2 K, BO की वैल्यू भी कितनी दिख रही है, K, और इनटू में क्या दिख रहा है, साइन थीटा। ये आ जाएगा इसका एरिया, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी से प्रूव कर रहा हूं। आगे आ जाओ, दूसरा पार्ट। अब मैंने कहा दोस्त, अब आप निकालो कौन सा, अब आप निकाल लो ये वाला ट्राइंगल, विच इज, चारों का हमें निकालना है, क्योंकि मैं चारों में एक बात प्रूफ ही करना चाह रहा हूं कि एक रेशियो का कि रिलेशन क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन अभी डायरेक्ट नहीं पूछे गए, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो वो सारी चीजें भी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि बेसिक इसका एग्जाम में आ रहा है तो थोड़ा एडवांस आएगा ही आएगा। अब देखो मैंने क्या किया, इस बार मैंने ट्राइंगल BOC ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2, इनटू में क्या आ जाएगा, एक साइड है BO, दूसरी साइड है CO, और इनटू में साइन 180 माइनस में थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देख लो ये कितना आ जाएगा, 1/2, जरा ध्यान से देखना, BO की वैल्यू, BO बराबर किसके है, K के। CO की वैल्यू कितनी है, 1, और इनटू में साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे जरा देखता हूं, मैं तीसरा ट्राइंगल यहीं पर ले रहा हूं। तीसरा कौन सा ट्राइंगल है, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा ट्राइंगल है।
तीसरा ट्राइंगल है आपके पास DOC, आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज DOC। अब अगर मैं DOC का एरिया देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC कितना आ जाएगा, तो फिर हाफ AB साइन थीटा। तो 1/2, एक भुजा है आपके पास DO, दूसरी भुजा है CO, और एंगल कितना है थीटा। अब देखो DO की वैल्यू जरा यहां से देखो, DO बराबर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में 1। CO की वैल्यू देखो, CO इज अगेन व्हाट 1, तो ये आ जाएगा 1 और इंटू में साइन थीटा, यानी कि 1/2 साइन थीटा। ये आ जाएगा आपके पास इसका एरिया। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। और जो चौथा पार्ट है, चौथा ट्राइंगल है, उसको भी दिखा रहा हूं। इसको मैं बस ऊपर लेके चला जा रहा हूं ताकि जगह थोड़ी सी हमें मिल जाए। अब जो चौथा ट्राइंगल है आपके पास, विच इज कौन सा ट्राइंगल, जरा ध्यान से देखिएगा। चौथा ट्राइंगल आपके पास ये जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज AOD। कौन सा ट्राइंगल, अब मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। अब देख लो ये 1/2, दोनों साइड देखो जरा, एक साइड है DO, दूसरी साइड है AO, तो ये आ जाएगा DO इंटू में AO इंटू में साइन, और वैल्यू है 180 माइनस में थीटा, कोई डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, DO आप रेशियो देखो, DO आपको 1 के बराबर मिल रहा है, तो 1/2 इंटू में 1। AO आपको किसके बराबर मिल रहा है, K के बराबर मिल रहा है, और ये मिल जाएगा साइन थीटा के। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, आपके पास 4 रेशियो हैं। कौन कौन से, पहला रेशियो आपको ये दिख रहा है, दूसरा रेशियो आपको ये दिख रहा है, तीसरा रेशियो आपको ये दिख रहा है, और चौथा रेशियो आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इन चारों से कंबाइंड रेशियो निकालूं, अब मैं इन चारों वैल्यूज से कंबाइंड रेशियो निकालूं, तो देखो हाफ और साइन थीटा तो सब में है। ध्यान से देखना, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे बता रहा हूं। देख लो हाफ और साइन थीटा सब में है, तो हाफ और साइन थीटा तो कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा K²। ये कितना आ जाएगा K, ये कितना आ जाएगा, देखो हाफ और साइन थीटा कट गया तो बचा कितना 1, और ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा K। तो अब जरा मैं इसको फिगर में आपको दिखा दे रहा हूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब जरा देखते हैं फिगर में, आपको अब क्लियरली दिखेगा। मैंने ABO निकाला, ABO दिस इज नथिंग बट K², कोई डाउट नहीं है, पक्का। दूसरा मैंने BOC निकाला, दिस इज व्हाट K, ये भी आ गया। तीसरा मैंने DOC निकाला, ये कितना आया 1, और चौथा मैंने निकाला AOD, वो कितना आ गया K। देख लो मैंने अभी दोनों का एरिया बराबर प्रूफ किया था, और ये बात दोबारा भी प्रूफ हो गई। दोबारा क्या प्रूफ हो गई कि ये देख लो ये भी क्या है K है, ये भी क्या है K है, इसका एरिया क्या है K², और इसका एरिया क्या है 1। मैंने कहा ना इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी कम आए हैं, लेकिन आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखेगा आपको, ये बात मैं कह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना इस कंसेप्ट को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो इन चारों जो यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया का रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, आप यहाँ को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर दिस K इंटू K, K इंटू में K, ये बराबर K² इंटू में 1 भी बन रहा है, ये बात भी समझ में आ रही होगी, काम की प्रॉपर्टी है। यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स पे दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं उनके एरिया का मल्टीप्लिकेशन जो पैरेलल साइड्स पे दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं उनके एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, ये बात एकदम क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत काम की है। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है, पक्का। आगे बढ़े, ये दोनों बातें एकदम हमने डिटेल में प्रूफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है जरा हम देखते हैं, हियर वी गो। हाँ यहीं पे मिल जाएगी हमारे पास एक स्लाइड, यस। अब देखो अगली बड़ी, डायगोनल्स और साइड। मैंने आपको पैरेललोग्राम में डायगोनल और साइड का रिलेशन बताया, मैंने रेक्टेंगल में बताया, मैंने रोम्बस में बताया, एंड ट्रेपेजियम सबसे अल्टीमेट
क्लासिक रिलेशन क्या है जरा देखना। अब मैं यहां पर आता हूं और अब मैं सबसे पहला काम तो भैया एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूं। तो इस तरीके से हमने एक ट्रेपेजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, जैसा हम हर बार ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, कोई डाउट नहीं है, यहां तक एकदम बात क्लियर है। अब देखो दोस्त, इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करूंगा। एक डायगोनल है अपने पास बी डी, तो मैंने क्या किया, इस बी डी को मिला दिया, सॉरी सही से नहीं बना तो मैं दोबारा से बना ले रहा हूं, दिस इज बी डी। एक डायगोनल है अपने पास बी डी और दूसरा डायगोनल अपने पास कौन सा है, दिस इज ए सी। अब आपसे पूछा जाता है रिलेशन, पहले मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं कि यहां पर ए सी स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ दिस इज ए बी इंटू में सी डी। ये होता है रिलेशन। मतलब डायगोनल के स्क्वायर्स का सम ये बराबर होता है नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम प्लस में ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है जो बहुत काम का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जनरली क्लासेस में आपको ये रटवा दिया जाता है कि भाई ये देख लो ये ऐसे हो जाएगा। मैं आपको विद लॉजिक बहुत सिंपल एकदम 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स से विद लॉजिक आपको ये बात बताऊंगा, ताकि आपको पता होना चाहिए लेकिन लॉजिक क्लियर होगा तो आपके लिए रिटेंशन बेहद आसान होगा। अब जरा देखना मैं इसको भैया कैसे प्रूफ करूंगा। जो प्रूफ करना है सबसे पहले इनको चलते हैं जरा कीनिया की सैर कराते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इनको लेके चला गया यहाँ पर। अब जरा आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला काम मैं कोई दूसरा कलर ले रहा हूँ जो आपको यहाँ पर विजिबल हो। लेट से ब्लू कलर ही ले रहा हूँ, डार्क ब्लू। तो अब देख लो यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा देखो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहली वैल्यू चाहिए ए सी स्क्वायर की। क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। जो मुझे चाहिए मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो मैंने लिखा भैया ए सी स्क्वायर, ये क्या है, ए सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाते रहूंगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। अब ए सी स्क्वायर मुझे चाहिए तो मैंने देखा एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल आपके पास ये रहा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है। और दूसरा ट्राइंगल आपके पास यहीं पर बन रहा है ये वाला, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर, क्योंकि मैं दोनों को यूज करने वाला हूं। दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया भैया, ए सी स्क्वायर, अगर मैं सबसे पहले मैं पहले वाले ट्राइंगल को दिखाता हूं। अगर मैं ए सी स्क्वायर इसमें यूज करूं तो देख लो ए सी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस में डी से लेकर सी तक का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, डी सी स्क्वायर। लेकिन डी सी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाह रहा हूं। देखो ये डी सी कैसे बनेगी, डी ई प्लस में ई सी, तो मैंने यहां पर लिख लिया डी ई प्लस में ई सी का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में तो कोई समस्या नहीं होगी, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखना, अब मुझे यहां पर क्या चाहिए भैया, बी डी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहां पर बी डी स्क्वायर ऐड कर दिया, बराबर लगा दिया। अब उधर मैं बी डी स्क्वायर की भी वैल्यू लिखूंगा। अब आपको बी डी स्क्वायर देखना है, ए सी स्क्वायर तो मैं ले आया, अब मुझे क्या देखना है, बी डी स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, पुराने वाले जो शेडेड पार्ट है उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा, और कोई रीजन नहीं है, ये डिलीट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, बी डी स्क्वायर चाहिए। तो अब मैं इसको रेड कलर से बना ले रहा हूं, ये पार्ट। अब आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल,
और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपने को बी डी स्क्वायर चाहिए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बीई स्क्वायर। और प्लस में यहां पर एक मिस्टेक हुई है मुझसे छोटी सी, वो देखो नाम डी 2 बार आ गया है, तो मैं एक काम कर ले रहा हूं यहां पर, अगर मैं नाम चेंज करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, चेंज ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ई और एफ इसको रख दे रहा हूं मैं, इसको मैं एफ रख दे रहा हूं, नहीं तो वो डाउट हमेशा ही बना रहेगा। मैं देख ले रहा हूं कहीं पर इसका यूज हुआ है, ए सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए डी की जगह ए एफ स्क्वायर। ये बस एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है, बस बाय मिस्टेक ये आ जाएगा ए एफ स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना, देख लो ए सी स्क्वायर ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ए एफ, तो ए एफ स्क्वायर, और प्लस में आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एफ ई, ये बन जाएगा एफ ई प्लस में ई सी का होल स्क्वायर। बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक गलती से डी अपना 2 बार आ गया था। यहां तक एकदम क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने को निकालना है बी डी स्क्वायर, तो देखो भैया बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो बीई स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया बीई स्क्वायर। और देखो अब यहां से लेकर यहां तक विच इज ईडी, और ईडी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, कैसे, ई एफ प्लस में एफ डी। ई एफ को मैं एफ ई लिख रहा हूं क्योंकि पहले यूज कर चुका हूं, तो मैंने प्लस में लिखा यहां से लेकर यहां तक विच इज एफ ई, और प्लस में आपके पास डीएफ है तो मैं डीएफ स्क्वायर ही लिख दे रहा हूं, डीएफ और इसका होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं है, आपको एकदम क्लियर है, सिंपल पाइथागोरस लगाया हुआ है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट करते जा रहा हूं ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको बहुत ज्यादा क्लटर्ड फिगर ना दिखे। तो यहां तक अपना काम हो गया। अभी देखो, अब आपके पास दोस्त ए एफ स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं ए एफ स्क्वायर को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, अभी तुरंत दिखा रहा हूं मैं। इस ए एफ स्क्वायर को मैं यहां पर इसके बेस पर अगर देखूं तो इस ए एफ स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी स्क्वायर, और माइनस में मैंने डी एफ यूज किया ना, तो माइनस में डी एफ स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ए डी स्क्वायर माइनस में डी एफ स्क्वायर, भाई मैं परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही लिख सकता हूं। प्लस में कितना आ जाएगा, मैं क्या करता हूं इसको ओपन कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ई और इनटू में ई सी। कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। अब जरा आप देखना, यहां पर मैं अगेन ग्रीन कलर से ही बना रहा हूं ताकि आपको वो चीज दिख जाए। अगर मुझे इस बीई स्क्वायर को ब्रेक करके लिखना है, बीई स्क्वायर को, तो मैं बीई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर और माइनस में सीई स्क्वायर लिख सकता हूं। सी की जगह मैं ईसी लिखूंगा क्योंकि पहले मैंने ईसी यूज किया है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस बीई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं प्लस में, तो ये आ जाएगा बीसी स्क्वायर और माइनस में दिस इज ईसी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ईसी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, यहां तक भी एकदम क्लियर है। और अब आप इसका भी एक्सपेंशन कर दो, ये कितना आ जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस में डी एफ स्क्वायर और प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ई और इनटू में डी एफ। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बेसिक से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है। अब देखो कुछ वैल्यू अगर कट रही हो तो उनको सिंप्लीफाई करते जाओ तो थोड़ा सा दिख जाएगा। माइनस डी एफ स्क्वायर यहां पर है और प्लस डी एफ स्क्वायर यहां पर है, बात कट गया। ये जो मैं बार बार सी ई को सिमिलर लिख रहा था वो इसीलिए ताकि कैंसिल आउट करते टाइम कोई दिक्कत ना है। अब देखो अपने को क्या दिख रहा है, यहां पर देखो प्लस का ईसी स्क्वायर यहां पर दिख रहा है, माइनस का ईसी स्क्वायर यहां पर दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये चार टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अपने को चाहिए क्या, जरा प्रूफ भी देख लो, एडी स्क्वायर चाहिए, अपने को एडी स्क्वायर यहां से मिल रहा है, प्लस में बीसी स्क्वायर चाहिए, बीसी स्क्वायर यहां से मिल रहा है। तो ये दो चीजें जो मिल रही है उसको उठा के लिख लो। अब मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, यहां पर अपने को मिल गया एडी स्क्वायर, ये पॉइंट आ गया, प्लस में क्या चाहिए, बीसी स्क्वायर, ये आ चुका। अब जो नहीं आया उनको लेके जरा साथ चलते हैं। देखो आपके पास एक टर्म आ रहा है, मैं अलग कलर से ही लिखूंगा इसको, ये है एफ ई स्क्वायर और ये है एफ ई स्क्वायर, यानी प्लस में कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ एफ ई स्क्वायर, ये भी आ गया। अब क्या बचा, ये बचा ट्वाइस ऑफ, ये आपके पास बचा ट्वाइस ऑफ एफ ई इंटू ई सी और ट्वाइस ऑफ एफ ई इंटू डी एफ, ये दो टर्म और बचे हुए हैं। तो प्लस में मैंने क्या लिख लिया यहीं पर, ट्वाइस ऑफ एफ ई इंटू में ई सी
और प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ई इंटू में डी एफ। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, एकदम चीजें एकदम क्लियर लिख रखा है और प्रूफ हो गया है अपना, ज्यादा टेंशन नहीं है। अब देख लो अपने को जो प्रूफ करना था हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पर। अब देखना ये आ गया ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब जरा देखो ट्वाइस एफ ई यहां पर भी है, ट्वाइस एफ ई यहां पर भी है, ट्वाइस एफ ई यहां पर भी है, यानी कि ट्वाइस एफ ई मैं कॉमन ले सकता हूं। प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ई मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे स्क्वायर था तो क्या बचेगा, एक एफ ई आपके पास यहां पर आ जाएगा। प्लस में ट्वाइस एफ ई ले लिया तो बचा कितना, ई सी बचा। ट्वाइस एफ ई ले लिया तो बचा कितना, डी एफ बचा। ये अपने पास प्रूफ यहां तक का आ चुका है। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो फिगर, अपने को ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया, जो लास्ट वाला टर्म है वो नहीं मिल रहा है। तो देख लो भैया ये जो एफ ई है, ये जो एफ ई है, क्या ये एफ ई ए बी के बराबर नहीं होगी? भाई पैरेलल साइड्स हैं और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका मतलब एफ ई तो ए बी के बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर मैंने लिखा ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, यहां तक भी मिल गया। अब सी डी लाना है, जरा इस वैल्यू को बहुत ध्यान से फिगर में देखो। पहले लिखा हुआ है एफ ई, एफ से लेकर ई तक, प्लस में ई सी यानी कि ये पार्ट और डी एफ यानी कि ये पार्ट। और अगर इन तीनों को देखोगे तो दिस इज नथिंग बट सी डी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी। और यही आपके पास प्रूफ हो गया, विच इज ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। देखो जनरली कोई नहीं बताता आपको इतना डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा क्रंचिंग कर लेते हैं, ज्योमेट्री को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारे पास इसका प्रूफ है। जल्दी से बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम क्लियर है? आपको दोबारा देखना पड़ेगा ये वीडियो थोड़ा, या तो फिर आराम से देखिएगा ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे। तो जो डायगोनल का रिलेशन है अब एकदम याद रहेगा कि भैया डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट विच इज ए बी इंटू में सी डी। ये हमारे पास प्रूफ है। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहां पर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, जरा मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूं। अब अगला पार्ट क्या है जरा देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इनको भी देख ले रहे हैं, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दोस्त, अगर अपने पास एक ट्रेपेजियम है कुछ इस तरीके से, अगर अपने पास एक ट्रेपेजियम है कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यहां पर दो केसेस आते हैं, दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले मैंने बीच में एक लाइन खींच दी और मैंने कहा ये लाइन m रेशियो n में बांटती है, पैरेलल लाइन है। मतलब ये जो लाइन मैंने मान लो कि EF ड्रॉ किया, तो ये EF की कंडीशन क्या है कि AB इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू EF। ये एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो जो ये पैरेलल लाइन है ये इन रेखाओं को m अनुपात n में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ये पूरी साइड क्या है, A है, और ये पूरी साइड क्या है, B है। अब आपसे पूछा जाता है इस EF की लेंथ कितनी होगी। ध्यान से पूछना, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये EF कितनी होगी। तो देखो EF किसके बराबर होती है, m इंटू में A, तो हमने लिखा MA, प्लस में n इंटू में B, तो प्लस में NB, और अपॉन में m प्लस में n, अपॉन में m प्लस में n। ये एक फॉर्मूला होता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने कहा कि E और F क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो A प्लस बी बाई 2 होता है। जरा देखो, अगर E और F मिड पॉइंट हो जाएंगे, इसका मतलब M बराबर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, M बराबर N आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 1:1 मान लूं तो 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A प्लस बी बाई 2। ये कब बन रहा है, जब M बराबर 1 या M रेशियो N ये बराबर है 1:1। इसका मतलब कि आपके EF अगर मिड पॉइंट है, तो देखो डायरेक्ट वही बात आपकी आ रही है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई होप कि कोई बात इसमें डाउट वाली नहीं होगी। पक्का? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। और अगले पार्ट में बढ़ता हूं, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं आपको।
इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ताकि आपको डिफरेंस वो करना समझ में आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूं। इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट ये है कि देख लो भैया, यहां पर ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो पिछली बार वो जो EF थी पैरेलल थी और वो भुजा को m अनुपात n में बांट रही थी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, और ये एरिया m है और ये एरिया n है। मैं लिख दे रहा हूं एरिया, और इसका नाम क्या है EF। पहली बार भुजा को डिवाइड किया गया था, इस बार मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रेपेजियम है जिसमें दो क्वाड्रिलैटरल बन रहे हैं, ABF, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं कि क्वाड्रिलैटरल ABEF रेशियो में क्वाड्रिलैटरल, ये कितना आ जाएगा DCFE, DCFE। तो ये एरिया कितना है m/n, ऐसा आपको कहा गया है। और ये भुजा टोटल कितनी है, दिस इज A, और ये भुजा कितनी है B। अब अगर आपको एरिया दे दिया जाए और अब पूछ लिया जाए EF बता दो, यानी कि वही भुजा, तो EF इस बार कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर m इंटू में a स्क्वायर, m(a)² प्लस में n इंटू में b स्क्वायर, n(b)² और अपॉन में क्या आ जाएगा m+n, अपॉन में क्या आ जाएगा m+n। यहां तक बात क्लियर है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। एक केस में भुजाओं का अनुपात दे रखा है, दूसरे केस में एरिया का रेशियो दे रखा है, और उस केस में ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अगला जो पार्ट है दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो देख लो, अगर कोई एक ट्रेपेजियम है मेरे पास कुछ इस तरीके से, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये साइड और ये साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी यहां पर कंडीशन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा BC के। ये यहां पर एक कंडीशन है। अब इसके बेस पर आप पुराने रिलेशन को भी चेंज कर सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है कि अगर मैं डायगोनल यहां पर निकाल लूं AC² प्लस में BD², तो ये बराबर किसके आ जाएगा, तो सबसे पहले AD² प्लस में BC², AD² प्लस में BC² प्लस में ट्वाइस ऑफ, और ये आ जाएगा AB इंटू में CD। अब आपको देख लो AD और BC आपस में बराबर हैं, कोई वैल्यू मान लो x मान लो, तो यहाँ पे x रख के आप रिलेशन निकाल सकते हो, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। इसमें जब भी क्वेश्चन फंसेगा आपको तो क्या करना है वो भी बता रहा हूं। कई बारी आपको इस कैसे क्वेश्चन में हाइट नहीं गिवन होगी। अब अगर हाइट नहीं गिवन होगी तो कैसे निकालोगे, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन, B पॉइंट से AD के पैरेलल एक लाइन खींचना इस तरीके से। मान लो कि ये टोटल कितनी थी आपके पास, A थी, ये टोटल क्या थी, A थी। ये पार्ट कितना है आपके पास, B है, तो ये पार्ट भी कितना आ जाएगा, ये पार्ट भी आपके पास B आ जाएगा, और ये पार्ट A माइनस B हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और पाइथागोरस की हेल्प से हाइट निकालना होगा। जनरली क्वेश्चन में ऐसी ही कुछ ना कुछ बात आपकी बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका केस, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं। ये एकदम क्लियर हो गया। तो देखो, जो थियरी वाला पार्ट है आपका ट्रेपेजियम का, दिस इज समथिंग विच आई हैव कंप्लीटेड इन डिटेल। थियरी वाले पार्ट को मैंने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। अब आता हूं जरा मैं इसके क्वेश्चन वाले पार्ट में। यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन। अब आप देखते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करेंगे। किसी
ट्रेपेजियम में इसके डायगोनल एक दूसरे को 2:9 में बांटते हैं। देखो ये रहा अपने पास एक ट्रेपेजियम, इस तरीके से ये अपने पास एक ट्रेपेजियम रहा, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब ये कह रहे हैं कि भैया यहां पर डायगोनल एक दूसरे को 2:9 में बांटते हैं। अगर मैं ऐसे चला जाऊं तो मान लो ये पार्ट 2 है और ये पार्ट क्या है 9 है, ऐसा कह रहा है। और कह रहे हैं कि दो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर रेखा की लंबाई क्या होगी? थोड़ी देर पहले याद करो, मैं अभी तुरंत आपको दिखा दे रहा हूं। भैया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे? ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल बीटा। अब आप जरा सिंपल सी बात देखो, बीटा के सामने 2 है, यहां पर बीटा के सामने 9 है। ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर इसके सामने वाली साइड ए बी है और यहां पर इसके सामने वाली साइड सी डी है, विच इज 45, 9 5 45। तो ए बी बराबर किसके आ जाएगा? 10 के आ जाएगा। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। जब आपको चीजों के प्रूफ पता होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं। बोलो कि बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है। बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 10 is the correct answer of this question. I don't think there is any doubt in this particular question. बहुत आसान और बेहद शानदार क्वेश्चन था। अगले पार्ट में बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। आप क्या कहना है जरा देखो। ABCD एक ट्रेपेजियम है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आपसे कह रहा है कि साहब ABDC के पैरेलल है, जो बात हो गई। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि साहब AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। बताओ अभी जस्ट जो सबसे लंबा प्रूफ हमने किया वो यही था। क्या हो जाएगा? मैं लिखूंगा अभी 1-2 बार ताकि आपको याद हो जाए। मेरा हमेशा मानना है, तो जिसको आता है भाई प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं 3 बार 4 बार अगर बता दिया ना तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर विच वी नीड टू फाइंड। और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा, मैं लिखूंगा एक बार, विच इज AD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ AB इनटू में CD। ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। अब देख लो, AD स्क्वायर का मतलब 256, BC स्क्वायर का मतलब 100 प्लस में ट्वाइस ऑफ AB का मतलब 8 और CD का मतलब 12। ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन अब हो गया 256, 356 और 12 गुणे 2 24 गुणे 8 या 12 8 96 और 96 गुणे 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 192। तो ये आ जाएगा 356 और प्लस में 192। 6 2 8 9 5 14 का 4 कैरी ऑन 1 3 1 4 1 5 548। ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। एक बारी आपने प्रॉपर्टीज पे होल्ड कर लिया तो क्वेश्चन विल नॉट टेक टाइम। क्वेश्चन कभी भी टाइम नहीं लेगा, ठीक है? क्वेश्चन बेहद आसानी से होगा। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक एकदम क्लियर है। देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? ये एक ट्रेपेजियम है। DC इज पैरेलल टू AB, बहुत अच्छी बात है। P और Q क्रमशः AD और BC पर स्थित है। AP रेशियो PD, AP दिस इज 5, PD इज इक्वल टू 4। BQ रेशियो QC दैट इज 5 और 4। देखो आपको जो रेशियो दे रखा है कि 5:4 5:4 दोनों तरफ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि PQ इन दोनों भुजाओं के पैरेलल है, नहीं तो दोनों तरफ ये आपका अनुपात सेम नहीं आएगा। आगे बढ़ो। अब आपसे कह रहे हैं कि साहब DC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि साहब PQ की लेंथ बता दो। अब देखो इस क्वेश्चन के 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक अभी याद करो, थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये ट्रेपेजियम है, यहां पर ये साइड ये M इंटू N में बांट रही है, ये A है ये B है, तो MA प्लस में NB अपॉन M प्लस N। एक तरीका तो मैंने ये बताया।
तो अगर मैं यहां पर पी क्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 38 प्लस में 5 इंटू में 11 अपॉन में 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा भैया 40 गुणे 4 160 में से तो ये आ जाएगा 152 152 प्लस में 55 अपॉन में 9 5 2 7 5 5 10 का 0 कैरी ऑन 1 ये आ जाएगा 207 अपॉन में 9 वैल्यू आ जाएगी 9 2 18 9 3 27 ये वैल्यू कितनी आ गई 23 यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपका आंसर कितना आ गया आपको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आ जाएगी 23 सेंटीमीटर एकदम क्लियर है हमने फॉर्मूले से प्रूव कर दिया इसका एक और लॉजिक है और बड़ा शानदार लॉजिक है आपको समझा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आप एक और भी लॉजिक से कर सकते हो जरा देखो ये था अपने पास ट्रेपेजियम ठीक है और इस ट्रेपेजियम में एक यहां से ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गया जो नेमिंग दे रखी है मैं वही लिख रहा हूं दिस इज ए दिस पार्ट इज बी दिस पार्ट इज सी दिस पार्ट इज डी दिस पार्ट इज पी दिस पार्ट इज क्यू और मुझे अनुपात कितना दे रखा है 5:4 क्या दे रखा है एपी है 5 और ये कितना है 4 ये आपको दे रखा है 11 और ये दे रखा है 38 अब देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूं बहुत सिंपल सा लॉजिक अभी अगर मैं ये मिड पॉइंट होते तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही हमने निकाला था ठीक है अभी देखो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं आप क्या करो सबसे पहले 38 और 11 का डिफरेंस चेक करो कितना आ जाएगा 27 ठीक है मतलब ये जो डिफरेंस है इनके बीच का ये कितना है 27 है और इनके बीच में अगर रेखाएं खींची जाए तो 4:5 में रेखा खींचेंगे इसका मतलब क्या है जरा समझना बहुत डिटेल में इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं सॉरी अगर मैं एक लाइन ऐसे यहां पे ड्रॉ कर दूं तो ये पहली लाइन चली जाएगी क्योंकि ये ऊपर की दूरी को 4 भागों में बांटा गया है ये मैंने कुछ ऐसे बांट दिया ये मैंने कुछ ऐसे बांट दिया ऊपर की दूरी आपकी 4 भागों में बंट गई और नीचे वाली कितने भागों में बंट रही है तो क्वेश्चन कह रहा है 5 भागों में बंट रही है तो चलो 5 भाग में नीचे वाली दूरी को बांटते हैं ये वाली दूरी सबसे पहले एक पार्ट हो गया हमारे पास एक ये हो गया आपके पास दूसरा पार्ट दिस इज थर्ड पार्ट दिस इज फोर्थ पार्ट कितना आ गया 1 2 3 4 एंड 5 5 पार्ट में बट गई अब आप कहोगे ये क्या कहानी चल रही मैं ऐसे क्यों करूंगा ऐसे करना नहीं बस समझा रहा हूं मैं ये हो गया 4:5 का मतलब तो ये हुआ ना कि ऊपर की दूरी 4 भागों में बटेगी नीचे की 5 भागों में मैंने बांट दिया कुल मिला के 11 और 38 के बीच का जो गैप है ये टोटल 9 भागों में बांटना है इनके बीच का गैप है 27 अगर मैं 9 भागों में बांटूंगा तो एक भाग किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा अब जरा देखना एक भाग 3 के बराबर मतलब यहां से यहां जाने पर ये 3 बढ़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 14 यहां से यहां बढ़ने पर ये 3 बढ़ जाएगा तो ये 17 आ जाएगा ये 3 बढ़ जाएगा तो ये 20 आ जाएगा और ये 3 बढ़ जाएगा तो ये 23 आ जाएगा ये 3 बढ़ेगा तो ये 26 आ जाएगा अगली वाली 3 बढ़ेगी तो ये 29 आ जाएगी फिर 32 आ जाएगी फिर 35 आ जाएगी और फिर 38 आ गई देखो लॉजिक एकदम प्रॉपरली प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा एकदम प्रॉपरली हम इस बात को प्रूफ कर सकते थे तो ये एक इसका ऑल्टरनेट है आपको फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन ट्रेपेजियम में आप इस जुगाड़ से भी यानी कि दोनों जो पैरेलल साइड्स है उनका डिफरेंस निकालो और उस डिफरेंस को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद आप देख लो कि कितने पार्ट के बाद वो लाइन आ रही है जो आपको फाइंड आउट करनी यू विल इजीली गेट द आंसर अगर आप कहीं पे गलत करोगे तो ये आप यहां से चलो आपको वो वाली वैल्यू नहीं मिलेगी ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका भी है तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है आई डोंट थिंक किसी तरह का कोई डाउट आपको यहां पर होना चाहिए बहुत शानदार आपको डिटेल में मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा क्वेश्चन में देखिएगा अब आपसे कहा जा रहा है भैया जरा देख लीजिए जस्ट अ मिनट यस आपसे कह रहे हैं दिए गए चित्र में एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है बहुत अच्छी बात है ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल हैं ए बी 20 है सी डी 10 है आपसे कह रहा है ई एफ सी डी ये पार्ट 1 है इसका एरिया ए बी सी डी यानी कि टोटल का एरिया 4 है तो ये पार्ट 3 हो जाएगा यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है ई एफ की वैल्यू बतानी है मैंने क्या बताया था जरा याद करो दोनों केसेस आपको बहुत डिटेल में बताए थे
कि अगर ये ए है, ये बी है, इसका एरिया एम है, इसका एरिया एन है, मान लो कि ये ओपी हो जाए, तो ये जो ओपी यहां से आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर एम इंटू में ए स्क्वायर प्लस में एन इंटू में बी स्क्वायर और अपॉन में एम प्लस एन, ये होती, बस उठा के ये पुट कर दो। मतलब अगर मुझे यहाँ पे EF निकालना है तो EF बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो, देखो 1 इंटू में 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 3 इंटू में 10 का स्क्वायर यानी कि 300, अपॉन में 1 प्लस 3 विच इज 4, 1 प्लस 3 विच इज 4, ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 700 और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको अगर जो मुझे प्रथम दृष्टया दिख रहा है ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 7। यानी EF अगर आपको निकालना है तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 5 रूट 7, तो डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, पक्का कोई समस्या नहीं होगी इसमें। बढ़े अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपके देखो मैंने बेसिक पहले क्लियर कर दिए हैं तो अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5, ABCD एक ट्रेपेजियम है, क्विक जल्दी से ट्रेपेजियम बना लेता हूं, दिस इज ABCD, A B C एंड D, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ABCD के पैरेलल है, AB बराबर 4CD, नेमिंग चेंज करनी होगी क्योंकि AB बड़ी है, AB क्या है यहां पर, बड़ी है, तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। क्वेश्चन कह रहा है AB बराबर 4CD, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। इसके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर कट करते हैं, ये रहे डायगोनल, ये रहे आपके पास डायगोनल विच इज DB एंड यहां से आ जाएगा AC। क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहां तक बात एकदम क्लियर है, O पॉइंट पर मैंने कट करा दिया। अब आपसे कह रहा है ट्राइंगल DCB, कौन सा ट्राइंगल DCB, आपको दिखाते हैं कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है DCB, ये रहा ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल ABO, इन दोनों ट्राइंगल्स का DCB और ABO के एरिया का रेशियो बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने अभी सिमिलैरिटी प्रूफ किया था तो मैंने एक बात बताई थी, जरा देखना बहुत ध्यान से, बड़ी काम की बात है। मैंने जब ये बनाया था तो मैंने कहा था कि अगर इसका एरिया K स्क्वायर है तो इसका 1 होता है, इस केस में ये आपके पास कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। ऐसी मैंने कोई बात यहाँ पे प्रूफ किया था, और ये 1 जो है ये बेसिकली 1 स्क्वायर होता है, यहाँ तक बात है, कोई डाउट नहीं है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस बार K ये हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। और इन दोनों का एरिया बराबर है, यानी कि ये भी K है और ये भी K है, तो मैं कह सकता हूं K स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1, यानी कि K बराबर आपके पास आ जाएगा 4। तो इसका एरिया भी 4 आ गया और इसका भी एरिया 4 आ गया, बोलो हाँ या ना, दोनों के एरिया 4-4 आ गया। अब देखो क्वेश्चन खत्म है, आपसे कह रहा है DCB का एरिया, DCB, जब आप DCB निकालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ जाएगी, और जब आप ABO निकालोगे तो दिस इज नथिंग बट 16। तो आपसे पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 5:16, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। जल्दी से बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट में और देखता हूं क्या है हमारा अगला पार्ट। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 6। कह रहे ट्रेपेजियम की आकृति के एक मैदान का एरिया 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जल्दी से बनाते हैं क्विक फिगर। ये ट्रेपेजियम के शेप का एक मैदान है, एरिया आपके पास 1440 कह रहा है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 24 आपसे कहा जा रहा है, ठीक है।
उनके बीच का समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर और उनके बीच का अनुपात यानी कि साइड्स का रेशियो 5:3 है। मैंने 5x मान लिया और इसको मैंने 3x मान लिया। अब आपसे कह रहे हैं कि बड़ी भुजा का मान बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, और ये बराबर होता है एरिया के जो क्वेश्चन में आपके पास 1440 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/8 यानी कि 15। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? बड़ी भुजा की लंबाई। तो 5x का मतलब 5 इंटू में 15, 75। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। जल्दी से बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है। अगर कोई डाउट लग रहा है तो जल्दी से बोलिए। एकदम क्लियर है? बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो पहले बनाता हूं जरा फिगर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, अभी कह रहे हैं ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ए बी बराबर 23 है। तो यहां पर अगेन एक मिस्टेक, हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। ए बी नीचे होगा क्योंकि बड़ी साइड दिख रही है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी इज इक्वल टू कितना कह रहा है? ए बी इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। सी डी बराबर किसके कह रहा है? सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर कह रहा है कि 12.5। ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू 12.5। नाउ इसका एरिया बताना है। देखो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, बड़ा सिंपल। एरिया बताने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए हाइट। हाइट पता चल जाए तो एरिया यूं निकल आएगा। और हाइट कैसे पता करेंगे? लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन। यहां से मैंने सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दिया। मान लो कि दिस पॉइंट इज ए। यहां तक क्लियर है? ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, यहां तक एकदम बात क्लियर है। इसका मतलब ये भुजा भी 12.5 आ जाएगी। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके बराबर ही इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची है। अब अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जस्ट अ मिनट। देखो ये 8 है। तो अब जरा पूरी तेज थी ना, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 8 आ जाएगा। और यहां से यहां तक ये टोटल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब मान लो कि इस पॉइंट को मैंने m कह दिया तो em कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 15/2। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने क्या किया फिर से बता रहा हूं। मैंने C से DA के पैरेलल एक लाइन खींची जो इसके बराबर हो। वो लाइन हमारी आ गई, दैट इज CE। अब CE और अब मैंने देखा CEB तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर की हाइट मुझे निकालनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास। देखो 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25/2। तो मैंने लिखा 25/2 का होल स्क्वायर, माइनस में ये बेस आपका विच इज 15/2 का होल स्क्वायर, और ये आप क्या ले लोगे? अंडर रूट में ले लोगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखो ये बन जाएगा भैया 625/4 माइनस में 225/4, और ये आप रूट ले लीजिए। ये बन जाएगा 400/4 विच इज 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अपने पास हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। और हाइट 10 आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 23 + 8 23 प्लस में 8 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट विच इज नथिंग बट 10। 2 5 = 10। 23 + 8 31 इनटू में 5 विच इज 155। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 155 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई डाउट है? एकदम आराम से हो गया। एकदम पावर पैक्ड सेशन था आज का हमारा। एक भी मिनट अगर आपने वेस्ट किया खट से कुछ ना कुछ छूटेगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 है। इसकी ऊंचाई इसकी दोनों समांतर भुजाओं के योगफल का 2/11 गुना है। समांतर भुजाओं का अनुपात 4:7 है। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देख लो ये अपने पास फिगर कुछ ऐसा है। अब आपसे कह रहे इसका एरिया अपने को दे रखा है, बहुत अच्छी बात है।
अब कह रहा है इसकी ऊंचाई इसकी दोनों समांतर भुजाओं के योगफल का 2/11 है। चलो अभी छोड़ देते हैं। समांतर भुजाओं का अनुपात 4:7 है, यानी कि ये भुजा अगर 4x है तो ये कितनी आ जाएगी 7x। यहां से ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, क्योंकि ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दोनों पैरेलल साइड्स के सम का 2/11 है। दोनों पैरेलल साइड्स का सम कितना है 11x। 11x का 2/11, 11x का ये आ जाएगा 2/11, ये और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 2x, यानी कि ये हाइट कितनी आ जाएगी, दिस इज 2x। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, पक्का। चलो अब अगर यहां तक हमारी बात हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहां पर हम जाते हैं, यहां तक एकदम बात क्लियर है। अब जरा देखना, अब आपसे कह रहा है विकर्ण की लंबाई बताओ, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, और ये बराबर किसके है 176 के, ये और ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, एक्स बराबर किसके आ गया 4 के, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 28, ये वैल्यू कितनी आ गई 16, और ये वैल्यू कितनी आ गई 8। यहां तक बात बन गई। अब अपने को निकालना है विकर्ण की लंबाई। अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे ये भी एक समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मैं सोच रहा था आप लोगों को होमवर्क दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा किया होमवर्क नहीं दिया। चलो यहां तक तो बात क्लियर है। अब जरा मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये साइड 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। अब देख लो यहां पर क्या है भैया, ये कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। अब देखो टोटल ये कितनी आ गई थी, हमने कैलकुलेट किया था 28। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में बराबर होंगे। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पार्ट तो बराबर ही है, तो कुल मिला के ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर आएंगे, कोई डाउट नहीं है। टोटल 28 है, ये पार्ट 16 है, बचा कितना 12, दो भागों में बांट दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का 6 आ जाएंगे। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना था, इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी थी। मान लो कि मैं इसको मिला दूं तो यही तो डायगोनल आएगा ना, अगर मैं इसको मिला दूं तो यही तो आपके पास डायगोनल आएगा। और इस डायगोनल की लेंथ अगर आप देखो तो ये कितनी आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस में 22 स्क्वायर, और दिस इज अगर d तो ये आ जाएगा d स्क्वायर के। मैंने पाइथागोरस लगा दी, बोलो हाँ या ना, आराम से लगा सकते हैं। ये कितना बन जाएगा 64 प्लस में 484, 22 का स्क्वायर 484, 4 4 8 8 6 14 का 4 कैरी ऑन 1, ये आ जाएगा 548। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 548, तो डी बराबर किसके आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 548। ऑप्शन देखो, ये आपका आंसर आ रहा है 2√137, 2√137। आपके दो ऑप्शन से कैसे निकला, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। देखो ये ऑप्शन का स्क्वायर करोगे तो 16 बनेगा और यहाँ 137 बनेगा, यूनिट डिजिट 2 आएगी जो कि नहीं है, बात कट गई। ये ऑप्शन देख लो, यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर करने पे 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 63, यूनिट डिजिट 3 बनेगी, बात खत्म हो गई। ये तो वैसे ही कट गया। और यहाँ पर देखो स्क्वायर करोगे 4 और ये 7 28, यही बन रहा है, इसलिए यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो था, लेकिन चूंकि अब मेरा अपना प्लान ये था कि मैं इसके बाद आपको पैरेललोग्राम के रोम्बस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैं नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि अभी अगर कराऊंगा तो फिर मतलब अगले 1 घंटे और लगेंगे, विच विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। तो इसलिए आपके पास यहां तक का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस पूरे पार्ट को बहुत डिटेल में देखिएगा, बहुत पावर पैक्ड वीडियो है, मजा आएगा आपको। एक सेशन में क्वाड्रिलैटरल का और लूंगा, जिसमें डिटेल में बाकी के बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद जीवन में कभी क्वाड्रिलैटरल गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।